जा डुगर जय जम्मू में सुदर्शन भार्गव तुझ दिखा SB कठुआ। जय गौ माता। छत सच सुनायो कि ये कुछ नलायकी है जिदे कारण आए दिन जेडे जानवर न ਜਾਂ कोई आदमी उस फुटपाथ चलता है तो खड्डे डिगिंदा कुदी जिम्मेवारी है। और जे म्यूनसिपल कौंसल दी है ਜਾਂ PWD दी है ये कुदी है ये सानू कोई नहीं पता लगता। हर एक अपने को पला झाड़दा पर इस जानवर साढ़े गौ माता ने के कुसै दा बिगाड़े दा हा जेड़े पता नहीं कुसले दिन इस नाले च पेदे हे लेकिन कुछ शख्स ने दिखा और सुनाया एडमिनिस्ट्रेशन तक गल पजाई लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन स्थानीय लोगों और गौ सेवकें बड़ी मुश्किल कन्नै इस माता जी बाहर कढ़िया है। तुम कमेंट बॉक्स जरूर लिखियो कि ये आखिर कुदी जिम्मेवारी है और कुदी नलायकी कन्नै ये होया है। ये वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो और तुम देख रहे हो SB कठुआ। बराबर खिचोड़ी से आइयो करो कस और मशीन बुलाई हमने वो करवाल के हैप्पी जी हैं, उनका भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने मशीन भेजी अपनी। और हमारे ये परनम जो भाई हैं इन्होंने बोला उनको मशीन के लिए तो उन्होंने भेज दी। उसके बाद हमारा मीर चंद भाई, आज एक चीज़ की बड़ी खुशी हो रही है हमें। हमारा एक ऑटो वाला भाई जा रहा था जहाँ से, तो उनकी आंखों के सामने ये जहाँ पे गौ माता गिरी है। उन्होंने क्या किया, काली बड़ी की सवारी थी, शिवानगर में उतार के वापिस आ गए यहाँ पे। और सुबह से 9 बजे से लेके अभी तक वो इधर ही है, ना फेरा लगाया ना कोई और काम किया। सब साथियों को फ़ोन किया, जैसे मीर चंद को किया, मलाकर जी को किया, हमारा सन्नी भाई वो भी साथ में ही था। और जितने भी यहाँ के सराउंडिंग है, जितने भी लोग हैं, आज हमें बहुत खुशी मिलती है। जैसे हमारे हिंदू भाई गौ माता की सेवा के लिए आगे आते हैं, इस चीज़ का हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ चेंजिंग अभी आ रही है। बात रही गाय माता की नीचे गिरने की, वो तो ये एक्सीडेंट से होते हैं, कोई इंसान भी गिरता है, गौ माता भी गिरती है। तो थोड़ा बहुत इसका जो सिस्टम ख़राब है, इसके ऊपर जो ढक्कन वगैरह लगाने हैं वो लगा देने चाहिए, चाहे कंसर्निंग कोई भी डिपार्टमेंट हो, ताकि ये तो उन्होंने देख लिया तो हमने भी देख लिया, तो हमने इसको बेचारी को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया। अगर हम नहीं निकालते, ये कितने दिन महसूस करो कि कोई इंसान ऐसे अपने प्राण त्यागे कहीं फंस के, तो कितना मुश्किल होता है उसके लिए। तो एग्जाम्पल तौर पर यही है, ये किसी को आवाज़ भी नहीं लगा सकती है कि मैं बीच में हूँ, मुझे बचा लो, जब मुझे इतना दर्द है, जैसे अभी हम आपके सामने खींच रहे थे, तो ये बोल नहीं सकती। इसलिए हम ये कहते हैं कि बेजुबान के लिए, चाहे गौ माता है, चाहे अदर और भी पशु जानवर कोई भी है, उनके लिए हमेशा आगे रहना चाहिए समाज को, क्योंकि ऊपर वाले ने एक इंसान ही है जिसको बुद्धि दी हुई है सोचने की और ये काम करने की, किसी की हेल्प करने की। चाहे इधर जितनी भी गायें और भी होती या कोई और अदर पशु होता,
वो इसको बाहर नहीं निकाल सकते थे। ये एक इंसानी एक ऐसी चीज़ है जो इसको बाहर निकाला हमने। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जिसके रिलेटेड ये आते हैं नाला वगैरह, कोई भी जो डिपार्टमेंट है, इनकी कार्रवाई इन पे भी होनी चाहिए। और दूसरा, मैं डीसी साहब को स्पेशल इसके लिए कहूँगा कि जे गौ माता है, इसके टैग भी लगा हुआ है, ये किसी की लोकल है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री वाले जाते हैं ना घर पे, इंजेक्शन वगैरह करते हैं, ये सुबह क्या करते हैं, लोग दूध लेके सड़कों पे खोल देते हैं। सारे नहीं हैं ऐसे, कईयों ने अपने घर पे रखी हैं बांध के। हम कहें कि सारा समाज ऐसा नहीं है, ये कुछ % लोग हैं। तो मैं कहता हूँ, हमारे पास इसकी फ़ोटो है, मीर चंद ने खींची हुई है, ये फ़ोटो हम देंगे, किसकी गाय है। तो मैं कहूँगा प्रशासन के इसके ऊपर कार्रवाई की जाए कि ताकि ऐसे दूध लेके उसका जहाँ दूध जब देती नहीं है तो सड़कों पे होती है, जब दूध देने की बारी आती है तो इनके घर पे होती है। अगर जब दूध देती है तो अच्छी होती है, जब दूध नहीं देती है तो ये बाहर होती है। तो इसकी एग्जाम्पल साफ साफ क्लियर है कि जो आज हमारे आश्रम बुजुर्गों से भरे हुए हैं ना, वो भी इसी तरीके से भरे हैं, क्योंकि गाय का फ़ायदा लेके उसको बाहर छोड़ना है। तो ऐसे ही जिसका दूध हम पीते हैं उसका असर तो हमें होता ही होता है। ये तो सबको पता है कि जो हम खाते हैं पीते हैं उसका असर हमें ज़रूर होता है। तो यही असर है, जो जवान है जिसका कोई कुछ कर सकता है तो वो घर पे है, जो नहीं कुछ कर सकता तो इस गाय की तरह आश्रम में। तो मैं इतना कहूँगा आपके माध्यम से सब हिंदू भाइयों को और बाकी समाज जितने भी हमारी धर्म हैं, बेजुबान के लिए हमेशा आगे रहें, चाहे आप अपना टाइम क्यों ना तोड़ना पड़े। किसी के प्राण बन जाए आपके टाइम, उसमें मायना नहीं रखते हैं। जब किसी के आप प्राण बचा लेते हो, आपकी सबसे बढ़िया दिहाड़ी वही लगती है जिस दिन आप किसी की हेल्प कर देते हो। जय हो। हाँ जी, तो मैं ऑटो लेके जा रहा था, गाय बीच में गिरी। आपके सामने गिर गई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गिरी। मेन होल में गिर गई? हाँ, मेन होल है जो डीसी ऑफिस के सामने, उसी में गिरी। अभी निकाल लिया इसको? बाहर निकाल दिया। अभी कितने घंटे से यहाँ पे पड़ी है? ये 9 साढ़े 9 बजे की पड़ी है। अभी 1 बज रहा है, मतलब 5-6 घंटे है लगी है। हाँ जी, जेसीबी वगैरह भी आई अभी? हाँ, जेसीबी आई है, कमेटी वालों को भी आई थी, पर कमेटी वालों का दूसरा नहीं था, जेसीबी किसी ने मंगवाई है तो निकाली। क्या देखते हैं कि बात कैसे गिरी? गंदगी खा रही थी, तो दूसरा उसके ऊपर पुल नहीं है, तो जो सीमेंट के डाल दो, लोहे के डाल दो, या सीमेंट के डाल दो, उसमें क्या कर डंगर तो कोई बंदा गिर जाए तो गाय थी तो बंदा गिर गया तो क्या पड़ेगा। तो ये कर दो, इसका मसला प्रशासन से कहते हैं, तो जो भी है इसका हल करो। सारे मेन होल 4 के जितने सारे खुले रहते, कोई बंद नहीं है। देखो सामने सारे खुले पेदर, कोई बंद नहीं है। पता नहीं कितने ठीक हुआ, तो सानू दसन कुत्ते ठीक हो, दसो कोई मेन रोड जिन्ने भी हो सारे खाली पे, कोई बंद नहीं है। सवेरे किन्नी दुनिया तो पब्लिक इकट्ठी हुई और कोई बंदा नहीं पुज्जा अंदर, शासन का कोई नहीं पुज्जा ना। अस कुसा पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो सच की गल है तो साड़ा इंसानी तौर फर्ज बनता सच की दसना। और ये असें रिटर्न च भी एप्लीकेशन दी और ये लाइटां भी जिसलै नहीं जगदियां, जो पिछले डीसी ही उनके कन्नै साड़ी मतलब एप्लीकेशन रिटर्न च साढ़े कोल पेदी भी है, लेकिन अजें तक वो कम्म नहीं होया है। और काफ़ी सारे लोग इत्थै दिखदे भी हैं, सैर करते हैं, लेकिन तुस ये चीज़ सोचो कि डीसी ऑफिस के बाहर की इन्नी गंदी हालत है, ये विकास है। तो लीडर जो बाहर जाइए बड़ी बड़ियां गल्लां करदे ने, उनेंगी भी शर्म आनी चाहिए। वो पहले अपने कठुआ की सुंदर बनान, उसदे बाद महल्ले च गलियां च जान। बड़ा दुख लगा सानू गौ माता और प्रैगनेंट गौ माता, तुस दसो किन्ना पापी होगा। उहदे बड़ा पापी एडमिनिस्ट्रेशन और उहदे बड़ा पापी जेह्ड़े मौके के उपर कुदै ना कुदै जेह्ड़े कुर्सी पर बैठे ने, वो भी बड़े पापी ने, जिंदा भी ये काम है। अगर इत्थै कोई रेहड़ी होंदी लगी दी ते रेहड़ी च कोई जंदी, ऐसा जो सीओ साहब गी फोन किया, उन्हें आखेआ साढ़े कोल ओह्ड़ी मशीन नहीं है जेह्ड़ी ये चुक्कने आह्ली है, लेकिन कुदै रेहड़ी लगदी ते ओह् मशीन चुक्कने आह्ली है। लेकिन फिर भी अस दिल्ली गिरां जी धन्नवाद करने भैया सफाई करने कुदै लगे दे बेचारे कमेटी आह्ले, लेकिन इन्हें बड़ा जोर लाया, बड़ी उस आए क्रिश्चन है। अस बड़ा दुख लगता एडमिनिस्ट्रेशन ने अक्खां खोलिए दिक्खी लैनी चाहिए, खड्डे शहर से जिन्ने भी मेन होल है ये सारे दुरुस्त होने चाहिए। अपना शहर है, अपने लोग ने, कोई बगाना नहीं है। सिर्फ विकास गल्ला करने कन्नै नहीं गल बनती, कम करने गल बनती। इयो गल बनती, अस अपनी गल समाप्त। यहाँ पे शीप हस्बेंड्री के पास एक गाय जो है वो नाले में गिर गई है। आपने सुना होगा कि अमीर चंद भैया ने भी कितनी बार बोला कि ये जो नालों के ढक्कन हैं ये बंद होने चाहिए। ये जो लगे होते हैं ये चोर ले जाते हैं चोरी करके, चाहे वो नशेड़ी हैं, चाहे वो शराबी हैं, कौन है भी डोंट नो, लेकिन वो ले जाते हैं। उसके कारण देखो ये बेजुबान बीच में गिरते हैं। ये बेचारी गायें लगभग सुबह कोई 9, साढ़े 9, 10 बजे के बीच में पड़ी है, 9 बजे की। और इस समय जो टाइम हो रहा है लगभग 12:30, मान के चलो 2-2.5 घंटे की मेहनत का पूरे जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं पूरी मेहनत से
सबका मेहनत, जिन लोगों ने यहाँ मेहनत की, मेहनत करके इस गाय को आज बाहर निकाला। और हम सबसे ये कौन बोल क्या लोग ये समझते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि बाहर कुछ नहीं है खाने वाला सिवाय लिफाफों के। शाम को दूध ले लेते हैं, सुबह गाय को बाहर छोड़ देते हैं। उसका क्या मकसद? या तो गाय रखो नहीं, अगर रखनी है तो घर पे रखो। इवन कि इस गाय के ऊपर टैग भी लगा हुआ है। और वो मैंने भैया से रिक्वेस्ट की है कि भैया इसका, और इस गाय को उनको वापस नहीं देना है, इसको गौशाला भेजो। और जो इस गाय के ऊपर टैग है पर्टिकुलर पता लगा जाए कि किसके नाम पे ये गाय है और कौन इसका ऑनर है, और उसको कुछ ना कुछ सज़ा जरूर दी जाए, ताकि बेजुबान को एक मतलब दूध लेना है सिर्फ, उसको एक एज इकोनॉमिक कंडीशन की तरह यूज़ किया जा रहा है। घर पे दूध लेना है, सुबह शाम को दूध लेना है, सुबह छोड़ देनी है, ये कोई तरीका थोड़ी है। तो मैं माननीय प्रशासन से भी ये अनुरोध करता हूँ कि जितने भी ये नालियों के ऊपर ढक्कन है इनको बंद किया जाए, ताकि कोई भी बेजुबान बुजुर्ग बच्चा ना गिरे। और साथ में जो लोग गायें वगैरह रखते हैं उनसे ये अनुरोध करता हूँ और चेतावनी भी देता हूँ कि अगर आप लोगों ने गाय रखी है, अगर उसका दूध पीते हैं तो घर पे उसको बांध के रखे, बाहर कोई घास नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैं सबसे ये बार बार अनुरोध और चेतावनी देता हूं कि अगर अब किसी की गाय पर्टिकुलर होगी तो सबसे पहले FIR देने वाला प्रणव मलागर होगा। जय हिंद, जय भारत।